ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसे कौन से प्रोफाइल्स हैं जो अपना वीजा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% मान सकते हैं? मतलब कैसे प्रोफाइल्स हैं जिनके ऊपर वीजा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई रहेगा और क्या क्या कमियां आपके प्रोफाइल्स में रहेंगी जिसके कारण उसके वीजा सक्सेस रेट में फर्क आता रहेगा। तो इन चीजों को समझना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर आशंका होती है, सर मेरा स्कोर ये है तो क्या मेरा आ सकता है, मेरा ये प्रोफाइल है तो क्या मेरा स्कोर आ सकता है। थोड़ा ओवरऑल व्यू मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप आइडिया लगा सकें कि आप कहां पर खड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2025 सबसे हम पहले जो बात करेंगे वो यूजी वाले स्टूडेंट्स की करेंगे, फिर उसके बाद पीजी वाले स्टूडेंट्स पे जाएंगे। ठीक है, सो यूजी वाले स्टूडेंट्स को लेकर सबसे पहले आप 2025 पास आउट होने चाहिए। यूजी के अंदर जितना कम गैप उतने ज्यादा चांसेस ऑफ वीजा, ये पहला पैरामीटर है। तो 25 वाले का डेफिनेटली हायर चांसेस रहेंगे। जैसे वो 24 हो जाएगा तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, 23 है और पड़ेगा, 24 से 22 है, उस तरह से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, कि वो आर्ट्स स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। जब मैं आर्ट्स स्टूडेंट की बात कर रहा हूं तो मैं बेसिक आर्ट्स की बात कर रहा हूं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट विद मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स है तो वो आर्ट्स तो है लेकिन उसको फिर भी वेलकमिंग इन्वायरमेंट मिल सकता है। अगर बाकी भी सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि बाकी सारे पॉलिटिकल साइंस ये वो ले लिया और बीच में एक मैथ ले लिया, फिर नहीं बात बनेगी। अच्छे सब्जेक्ट के साथ अगर आपका मैथ है आर्ट्स भी तो एक्सेप्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो आर्ट्स वालों को आप लास्ट लिस्ट में रख लो, कॉमर्स वालों को नेक्स्ट रख लो, उसके ऊपर नॉन मेडिकल रख लो, उसके ऊपर सुपर मेडिकल रख लो। ठीक है जी। सो 25 है, मेडिकल नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, कॉमर्स है तो चांसेस स्ट्रॉन्ग है। 25 है, आर्ट्स है, चांसेस वीक है। 24 है, चाहे कॉमर्स है और नॉन मेडिकल है, सुपर मेडिकल है, चांसेस थोड़े बेहतर हैं, लेकिन अगर आर्ट्स है तो बिल्कुल रिजेक्टेड है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपके स्कोर परसेंटेज। सो ईच सब्जेक्ट शुड बी मिनिमम 60%। सीबीएसई आईसीएसई स्टूडेंट, स्टेट बोर्ड 65%। ये स्कोर अगर आपका है तो आपके चांसेस अच्छे हो सकते हैं वीजा लेने के, नहीं है तो कमजोर रहेंगे। चौथा पैरामीटर है आइल्स पीटी का स्कोर, वो होना चाहिए 6 ओवरऑल 5.5। अगर आइल्स की बात करूं, पीटी की बात करूं तो 50, 52 ओवरऑल और 42 प्लस ईच होने चाहिए, तो उसको एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्कोर माना जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 से ऊपर ही चलेगा क्योंकि 52 जब स्कोर हो जाता है पीटी का, दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, और पीटी ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है तो वहां पर वो उसको वैल्यूएट करते हैं, तो 52 से ऊपर होना चाहिए। 51 पे सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ये है +2 वाले स्टूडेंट्स। गैप मैंने शुरू में कह दिया सबसे कम चलेगा, तो सबसे ज्यादा वीजा चांसेस 2025 पास आउट, 60% ईच सीबीएसई या 65% ईच सब्जेक्ट स्टेट बोर्ड, कॉमर्स नॉन मेडिकल मेडिकल, आइल्स पीटी स्कोर 6 ओवरऑल 5.5 या पीटी 52, 42। अगर ये स्कोर्स आपके हैं तो 100% आपके वीजा चांसेस हैं, क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर फंड्स का रोल नहीं है। आपके वीजा डिसीजन के अंदर फंड्स नहीं चलेंगे, एम्बेसी को तो खास करके नहीं चाहिए। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को अलग अलग पैरामीटर्स पे चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर सकते हो थोड़ी भागदौड़ करके, बट ये जो चीजें आप इंप्रूव नहीं कर सकते, जो हैं वो वैसी ही हैं, तो ये मैंने आपको फिक्स तौर पे बता दी। अब दूसरी तरफ चलते हैं मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम पैरामीटर ग्रेजुएशन 2018 या उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। सो इसमें भी जितना कम गैप है उतने ही ज्यादा अच्छे चांसेस आपके रहेंगे। अगर गैप है भी तो उसके अंदर एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना जरूरी है और उसके अच्छे डॉक्यूमेंटेशन होने जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, 55% कम से कम आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। आर्ट्स वाला लॉजिक यहाँ पे भी फिट होगा, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल से रिलेटेड ग्रेजुएट
डिग्री प्रोग्राम्स में हैं तो आप सेफर साइड में हैं। खासकर अगर आप नर्सिंग में हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में चले गए हैं तो भाई और भी ज्यादा ब्राइट चांसेस हो जाएंगे। आल्स पीटी का स्कोर यहाँ पे भी चाहिए होगा। आल्स का स्कोर 6.5 ओवरऑल विद 6 इन ईच मॉड्यूल। पीटी का स्कोर 58 ओवरऑल विद 52 इन ईच मॉड्यूल। तो इस स्कोर पे अगर आप हो तो आपके चांसेस भी ऑलमोस्ट 100% जैसे हैं। अगर इसमें से कुछ भी कम है तो उसको अब चाहे आप 90% कह लो, 95% कह लो, 80% कह लो, अपने मन की तसल्ली आप कहीं पे भी दे सकते हो। मेरी परिभाषा में या तो वीजा आता है या नहीं आता। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ी एक ही है कि वीजा एक बार ही अप्लाई होगा, दूसरी बार कोई भी जल्दी आपको सीयूई देने के लिए रेडी नहीं होगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दोनों प्रोफाइल्स के अलावा कि आप कैसा कंसल्टेंट चुनते हैं, कितने सीरियसली वो काम कर रहा है आपकी। अब जो कंसल्टेंट आपसे पहले पैसे बटोर रहे हैं, जिनका अपना कुछ भी रिस्क पे नहीं लगा हुआ, तो आप सोच सकते हो कि फ्री में हजारों केस इकट्ठे करके या सैकड़ों केस इकट्ठे करके वो किस क्वालिटी के साथ खत्म कर सकते हैं। याद रखना ये कनाडा नहीं है कि जो फ्री में कर रहा है वहां भाग जाओ, क्योंकि अप्लाई एक बार होगा और कनाडा में तो 10 बार अप्लाई करके भी वीजा मिल जाता है कई बार। यहाँ पर एक बार रिफ्यूजल मतलब हमेशा के लिए रिफ्यूजल। तो यहाँ पैसे बचाने की अगर दौड़ में जाओगे भाई तो बड़े नुकसान में आप जाओ। ब्रॉडवे के साथ हमारा जो पैटर्न है सिंपल है, सारे पैसे लेंगे वीजा लगने के बाद। रिस्क सिर्फ आपका नहीं होगा, रिस्क हमारा भी होगा। सो क्वालिटी पे हमें भी काम करना पड़ेगा। उसी बच्चे को ही हाँ बोल सकेंगे जिसको हम रिजल्ट दे सकते हैं। सो ब्रॉडवे टीम से मिलें, अपने प्रोफाइल्स की कंप्लीट असेसमेंट लें, पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं, कैसी बन सकती हैं, टीम से डिस्कस कर लें। और जो भी बच्चे यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हैं उनको सारे पैसे देने हैं आफ्टर वीजा। सेकंड कैटेगरी आ गई जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल नहीं हैं बट फिर भी अच्छे प्रोफाइल्स हैं और कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस के अंदर वो एलिजिबल हो सकते हैं, तो उसके अंदर भी सिर्फ एम्बेसी फीस उनको पे करनी होगी। स्टिल रेस्ट ऑफ द जो रिस्क हैं, चाहे वो इंश्योरेंस है, फीस भेजने का काम है और कोई खर्चे हैं, वो सारे खर्चे ब्रॉडवे की तरफ से होंगे। सो टीम से मिलें, अपने प्रोफाइल्स को डिटेल में डिस्कस करें और उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट एलिजिबल ऑप्शंस हैं लेवल 1, लेवल 2 इंस्टीट्यूट्स के अंदर सिर्फ उसी में अप्लाई करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।